इस चीज़ को समझने के लिए पाकिस्तान का जो एनर्जी इकोनॉमिक्स मॉडल है उसको समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस टाइम पे 3 बड़े क्राइसिस से गुज़र रहा है। एक क्राइसिस उनमें से डेट का क्राइसिस है, दूसरा क्राइसिस एनर्जी डेफ़िसिट का क्राइसिस है और ये 2 क्राइसिस जो हैं ये मिल के पाकिस्तान को डिपेंडेंट कर देते हैं। तो मैं कहूँगा पाकिस्तान इस टाइम पे 3D क्राइसिस से गुज़र रहा है। डेट, डिपेंडेंस और आपका डेफ़िसिट, और ये तीनों जो हैं वो आपके इकोनॉमिक टर्मोइल से भी लिंक्ड हैं। हमें इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें डाइवर्सिफ़िकेशन की तरफ जाना है और वो डाइवर्सिफ़िकेशन एनर्जी सेक्टर में भी होगी, फ्यूल के कॉन्टेक्स्ट में भी होगी। हमें डिफरेंट फ्यूल्स की तरफ जाना है। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो इनिशिएटिव है पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये हमें हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन मिडल ईस्ट उससे थोड़ा सा हमें जो है वो डाइवर्सिफ़ाई करके दे सकता है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री की जो नीड्स हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये पर्टिकुलरली फाइनेंस बाय ये उस टैक्स से होगा जिसको आप गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस कहते हैं। और ये वाली जो फाइनेंसिंग है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आप टैक्स लगा के जो है ये वाली फाइनेंसिंग कर रहे होंगे। इसके पीछे काफ़ी मुहर्रिकात हैं जो इसका डिले था। इसमें सबसे बड़ा मुहर्रिक है जो ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं यूएस की तरफ से। अगर हम उन सैंक्शंस को वायलेट करके इसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली जो है वो आइसोलेट होने की तरफ जाता है या उस पर इन सैंक्शन लगती हैं। और अगर हम इसको डेवलप नहीं करते तो ईरान भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा सकता है, जिसकी मद में पाकिस्तान को कोई अबाउट 20 बिलियन यूएसडीज़ जो हैं वो पे करने होंगे। तो पाकिस्तान एक डायलेमा का शिकार है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने बड़ा टाइमली ये इनिशिएटिव लिया है। इसको बिल्ड होना चाहिए और ये जो बाय पार्ट्स बिल्ड हो रहा है और इसका जो पहला फ़ेज़ ईरान बॉर्डर से स्टार्ट होकर गवादर की तरफ जो जा रहा है ये एक राइट डायरेक्शन में कदम है। लेकिन पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉलो करते हुए और भी अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करना है और वो अल्टरनेटिव्स रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर और विंड की फॉर्म में हो सकते हैं। और दूसरा ये कि ये जो गैस यहाँ से गैस पाइपलाइन बिल्ड होती है इसको हमें इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी है ताकि पाकिस्तान की इंटीग्रेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े, इंटीग्रेशन हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स जो हैं वो अर्न कर सकें। देखिए जो इसका टारगेटेड पर्पज़ है इसका वो इंडस्ट्री को गैस देना है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से फाइनेंस हो रही होगी, उनके टैक्सेस से फाइनेंस हो रही होगी। कंज्यूमर्स पे, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स पे, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पे इसका बर्डन नहीं आ रहा। लेकिन चूँकि आप जो है वो इंडस्ट्री के एक्सपेंस पे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को जो है वो गैस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो अगर कोई एक अल्टरनेटिव सोर्स इंडस्ट्री को मिल जाता है गैस प्रोविज़न का तो आपके जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसको गैस जो है वो पर्टिकुलरली इन विंटर सीज़न वो जो है वो अनइंटरप्टेडली अवेलेबल होगी। तो इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को होगा, दोनों रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को भी और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को भी। देखिए उसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स को समझना है या एनर्जी इकोनॉमिक्स को समझना है तो जब भी आप कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आप एक फैक्टर को फैक्टर इन करते हैं और वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर है। गैस, चूँकि ईरान हमारा एक हमसाया मुल्क है और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, लेकिन जो हम RLNG दरामद करते हैं उसका डायरेक्टली लिंक जो है वो आपकी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के साथ है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाता है, जैसे रशिया यूक्रेन वार के बाद आपकी प्राइसेस बड़ी हाई हो गई थी, डिमांड बड़ी हाई हो गई थी यूरोप में, उसकी वजह से पाकिस्तान वो RLNG के जो कंटेनर्स हैं उनको सिक्योर नहीं कर पाया था। तो इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है कि पाकिस्तान के पास फ्यूचर में एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हों अगर पाकिस्तान इंपोर्टेड फ्यूल पर रिलाई करता है। दोबारा से कहूँगा पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जाना है, लेकिन चूँकि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ट्रांजिशन फ्यूल के तौर पे आपको कुछ ऐसे मेजर्स लेने हैं जैसा कि ये गैस पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, इसके साथ टापी का जो मंसूबा है वो पाकिस्तान को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दे सकता है एनर्जी में, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है।